ओम साउंड के साथ में क्या करेंगे, प्रेयर करते हैं, जैसे मैं करवाया करता हूं। प्रार्थना की मुद्रा में बैठे ऐसे, और बैकबोन स्ट्रेट बिल्कुल सीधा रखें, आंखें बंद करें। ओम आरोग्यम, बोलो ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम 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 ओम। धीरे से दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों को ढक लें, चेहरे की मसाज करें, हाथ हटाइए, आंखें खोलिए। देखो, जब हलचल की एक्सरसाइज होती हैं स्पीड वाली, उनको उसी ढंग से करना चाहिए। और जब हमें अपने एक एक अंग पर प्रभाव डालना है तो हमें फिर आसनों का सहारा लेना पड़ता है अलग से। स्लो मोशन के कुछ आसन प्राणायाम के साथ में हमको करना होता है, जो शरीर को कठोर बनाती हैं वे एक्सरसाइज अलग हैं, और जो लचीला बनाती है फ्लेक्सिबल, क्योंकि शरीर कैसा चाहिए, मजबूत भी हो और लचीलापन भी हो, फ्लेक्सिबल हो। जिसका शरीर फ्लेक्सिबल है, लचीला है और मजबूत है, वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। उस व्यक्ति का पूरा तंत्र, शरीर अंदर से फिट होगा। और इस फिटनेस को अच्छा रखने के लिए हमें चाहिए लगातार कार्य, लगातार काम चाहिए। आप यहां आए हैं शिविर में, 7 दिन तक खूब मेहनत करेंगे, 8 दिन तक मेहनत करेंगे, और घर जाएंगे तो घर जाकर के छोड़ देंगे, तो बेटे उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने पैरों को सामने फैलाइए। सबसे पहले पैर सामने फैलाओ, पैरों को सामने फैलाने के बाद अपने हाथ घुटनों पर रखते हैं। देखो, जिस अंग के लिए कहा जाए उसी अंग को प्रयोग में लाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो केवल पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हिलाइए, केवल उंगलियां। मैं ये कहता हूं कि पूरा पैर भी ना हिले, पर आपने तो शूज पहने हुए हैं। चलो अब हिला के दिखाओ, कैसे हिलाओगे, पैक हो गया, हिलाओ। अच्छा, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं तो निकाल दो, अपने बराबर में रख लो, देर नहीं करना निकालने में, फटाफट कर दो, क्योंकि उससे आपको सुविधा हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते जाइए, केवल पैर की उंगलियां हिलाओ। पूरा पैर आगे पीछे ऐसे खिंचाव के साथ, पूरा पैर, शाबाश। किसी के पैरों में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, सूजन आ जाती है, तो उनके लिए काफी अच्छा है ये। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, इस तरह से करें, करो करो।
अब पैर को गोल घुमाइए, घुमाइए गोल, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। मैंने तो पहले ही कहा था बेटियां बहुत अनुशासित होती हैं। अच्छा, ये ताली आपने अपने लिए बजाई है ना? अरे वाह, अपने लिए भी बजाना चाहिए। चलो उल्टा घुमाइए, रिवर्स। उल्टा घुमाएं। दोनों पैरों के बीच इतनी दूरी बनाएं ताकि पैर के अंगूठे मिला के हम जमीन से लगा सकें। ठीक है, ऐसे पैर के अंगूठे मिला के जमीन से लगाना है। करते जाओ, करते जाओ। अच्छा, किस किस के अंगूठे जमीन से नहीं लग रहे हैं, हाथ उठाना। अरे ये तो कितनी सरल है, अंगूठे मिला के जमीन से ही तो लगाना है। आपके नहीं लगे? लग तो रहे हैं, क्यों हाथ उठा रहे हो? अच्छा, घुटने उठ गए ऊपर को। घुटने ही नहीं उठाना, अब देखो लगा करके, फिर देखो, ट्राई करो। घुटना ऊपर नहीं आना चाहिए, ये लगाओ जमीन से। कितनी सरल एक्सरसाइज है बेटा। ऐसे नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना, करते रहो, करते रहो। जिसके जमीन से अंगूठे ना लगे वे जमीन लगा दो। अच्छा चलो, मिलाओ आपस में, घुटने ऊपर नीचे, घुटनों पर हाथ रखें ऐसे, घुटना ऊपर नीचे, एक घुटना ऊपर एक नीचे। अपनी माता को सिखाना, उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, सच्ची बताता हूं, टांगों में दर्द नहीं होगा। पिताजी को बताना कि हम ऐसा सीख करके आए। और अपनी दादी को जाकर के उछल कूद मत करा देना ज्यादा, उनकी हड्डियों में पहले दर्द रहता है। दादी मैं सीख के आई उछल कूद। चलो घुटना ऊपर नीचे करते जाओ, शाबाश। दोनों एक साथ। कठिन है क्या? एकदम लेजी वाला है। कई बच्चियों को तो नींद आ गई होगी, बोले इतना सुस्त। इससे पैर से लेके अंगूठे से लेकर के पूरी नाड़ियों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर एक साथ, ये मेरा म्यूजिक है, मुझे गाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेरा नाक ही काम करता है। अब चलो पूरा पैर ऐसे, आप भी तो निकालो। बहुत अच्छा, गुड, बढ़िया किया आपने। अब ऐसा करते हैं, कमर सीधी करते हैं। अभी नहीं पहना जूते, अलग रखो, कोई लेके नहीं भागेगा, आपके पास ही है। मैंने आपको बैठने के तरीके बताए थे, याद है? दुखासन भी बताया था। आपको दुखासन पसंद है या सुखासन? हाँ, लेकिन बच्चे तो अभी तक क्या करते हैं, दुखासन में बैठने के आदी बन गए। कैसे? ऐसे कमर टेढ़ी करके बैठते हैं। अगर आप कमर टेढ़ी कर करके बैठोगे तो जिंदगी टेढ़ी हो जाएगी, ये सच्चाई है। और मैंने देखा है आज भी जो पुराने लोग हैं ना, काफी, वे क्या करते हैं, उनकी कमर बिल्कुल सीधी है, जिन्होंने अभ्यास किया है, तो वे 80 साल की आयु में भी एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज जो अभ्यास बना लोगे वो आगे तक चलेगा। और यदि हंसी में मजाक में टाल दोगे बातों को तो फिर गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए जो बातें बताई जाती हैं आपके हित के लिए, उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये बातें हमारे काम की है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस फिर हम अपने पैरों को फैला देते हैं। तो दाहिना पैर उठा करके बाईं जंघा पर ऐसे रखते हैं, ठीक है, सिंपल। राइट को लेफ्ट जंघा के ऊपर, और दाहिना हाथ राइट हैंड घुटने के ऊपर ऐसे, और लेफ्ट से ये पैर पकड़ेंगे और ऊपर नीचे। इसको भी हम अपनी श्वास की म्यूजिक के साथ करेंगे। स्टार्ट। बेटा आप क्यों बैठे? वो कमर टेढ़ी करके बिटिया बोलती है सर, ऐसे कमर टेढ़ी करे सर। अरे मेरे बच्चे कमर सीधी कर ले, चल। अच्छा इसको झूला झुलाएंगे, चलो ऐसे झूला झुलाओ, झुलाओ, ऐसा करो, ये पैर पूरा पकड़ो ऐसे, और इसके बाद में ऐसे घुटने पर हाथ रखो। अच्छा एक काम करके दिखाओ मुझे, करोगे? पूरी बॉडी मत हिलाना, केवल इतना ही हिलाओ, तो कंट्रोल करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। जब आप जीत जाओगे फिर मैं आपसे आपके लिए तालियां बजवाऊंगा। मेरे लिए नहीं बजाना है, अपने लिए। वो अभी नहीं, अभी तो क्रिया करते रहो। आपको ताली बजाने का बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है। रोक दो, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, ये उत्तर प्रदेश को हिलाओ। जिन बच्चों की लंबाई कम है उनकी लंबाई बढ़ेगी, और जिनका फैट बढ़ गया है उनका फैट भी कम हो जाएगा। करते जाओ, भरो श्वास। अब श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, पकड़ो पैर का अंगूठा, पकड़ लिया, शाबाश। उसके बाद श्वास निकालते हुए घुटने से माथा लगाएंगे, लगाओ माथा, माथा लगाओ, माथा याद आ जाएगी, माथा लगाओ। सबका हो गया? अच्छा किस किस का हुआ है हाथ उठाओ देखें। जिस जिसका हो गया, घुटने, ये नाक, जो नाक या माथा घुटने से लगाया जिसने, मेरा तो हो गया। अच्छा चलो ठीक है, एक बार फिर ट्राई करेंगे। श्वास भरें, हिलाओ, शाबाश। और श्वास निकालिए, आगे पैर का अंगूठा पकड़ें और घुटने से माथा लगाएं। ओ मैया मेरी जीभ मत लगा, लगा लगा, वापस। इतना सरल है, इतना इजी, फिर भी नहीं होता है। अच्छा लेग चेंज, चेंज कर दो। अब इसको उठा करके यहां रखेंगे, ये लेफ्ट और राइट थाइज के ऊपर, हिलाइए ऊपर श्वास के साथ। घुमाइए, झूला झुलाओ, झूला झुलाओ, शाबाश। फ्री का झूला है, पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, हिलाए जाओ। रोक दो, ऐसे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, वैसे ही जैसे पहले किया। अब ये उत्तर प्रदेश को हिलाओ,
हिलाओ, शाबाश। एक लड़की ने इतना चेहरा गुस्से में कर रखा है कि जैसे कि लड़के आई हो। और श्वास निकालते हुए पैर का अंगूठा पकड़ो और घुटने से माथा लगाओ। शाबाश, लगा दो। माथा भी आपका है, घुटना भी आपका है, लगाओ। नहीं नहीं, बुढ़ापे में प्रॉब्लम होती है। चलो फिर, जो बेटियां पीछे नहीं कर रही ना, शरारतें करती हैं, तो उनको कुछ नहीं आएगा। अम्मा कसम खिला दूंगा फिर, न मम्मी कसम। करते जाओ। अच्छा, श्वास निकालो, पैर का अंगूठा पकड़ो और लगाओ घुटने से माथा। शाबाश। नहीं लगता? चलो रोक दो। अच्छा, एक, अब हम इसको रोक देंगे। दोनों पैर सामने फैला दो। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूं उसे सब कर सकते हैं। नाव चलाने वाली एक्सरसाइज, नाव चलाएंगे। दोनों हाथ ऐसे, भरे श्वास, भरे श्वास, दोनों हाथ ऐसे। अब एक काम करो, थोड़ा आगे तक जाओ, आगे तक अपना माथा आगे तक लेके जाओ। कोशिश करो, ट्राई करो, ये फिर आसानी से हो जाएगा। हो गया? बहुत सुंदर। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैर मिलाओ ऐसे, और पैर मिला करके उसको पकड़ेंगे अपने हाथों से, और बैकबोन बिल्कुल सीधा। अब अपने घुटनों को हिलाइए। कितना बढ़िया है, देखो। ऐसे समझो जैसे तितलियां उड़ने को तैयार हैं। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। ताली मत बजाना। छोड़ करके ताली बजाने लगे। करते जाओ, एक घुटना तो हिलाओ। ताली के चक्कर में घुटना नहीं रोकना, हिलाओ। शाबाश। रोक दो। अब नहीं नहीं, पूरा नहीं, दोनों हाथ यहां घुटने पर और ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कितना अच्छा किया है। एक बात बताऊं, आप जो करते हैं पूरे मन से करते हो। पर एक बात और, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मान लेना। बताऊं, आप यहां कितने बजे आते हैं? 5 बजे। 5 बजे आते हो या 5:30? 5:30 यहां क्लास शुरू होती है, राइट? पर बेटे, मैंने आज देखा था कि 5:30 बजे क्लास शुरू नहीं हुई थी। तो आप क्या करें, अगर आपको अच्छा लगे तो मान के देखना कितना आनंद आएगा। ठीक 5 मिनट पहले आप यहां लाइन लगा खड़े हो जाओ। 5 मिनट पहले या 7 मिनट पहले लाइन लगा करके खड़े हो जाओ, ताकि जो कराने वाले व्यक्ति है ना, समय से आपको कुछ बता सकें, सिखा सकें। अगर टाइम कट गया 10 मिनट तो आपका गया नहीं। ठीक है? अच्छा, चलो हम कह देंगे, आपकी बात हम पहुंचा देंगे। ठीक है बेटा, अब सीधे बैठो।
मन को एकाग्र करने के लिए जो बच्ची फेल होना चाहती वो हाथ उठाओ। हाँ, नहीं होना चाहते? पास होना कौन कौन चाहते हैं? मैं भी फेल नहीं होना चाहता हूं। और जिंदगी की दौड़ में वो फेल होता है जो अनुशासित नहीं होता, जो नियमों का पालन नहीं करता, वो जिंदगी की दौड़ में फेल हो जाता है। हाथ नीचे करो। तो आज मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि यदि आपको पास होना है और यदि जैसे आपको कुछ चीज याद करनी है, कोई मान लो मीनिंग्स याद करने, मीनिंग्स फॉर एग्जांपल, मीनिंग्स अगर याद करने हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर समझने हैं तो उसके भी तरीके होते हैं। अब सबसे बढ़िया तरीका यह होता है, अपने माइंड को एकाग्र करो, अपना जो मस्तिष्क है वो एकाग्र करो, कंसंट्रेशन बनाओ। और कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको शायद पहले दिन बताया था, फर्स्ट डे, 11 बार ओम की ध्वनि, ओम साउंड। जब आप अपने घर में कोई लर्न करते हैं, याद करना चाहते हैं, अभी कभी कभी क्या होता है, अभी रात को याद किया था, सवेरे भूल गए, ऐसा होता है क्या? होता है बेटे, मेरे साथ भी होता था। क्यों? जब कभी हम एकाग्र नहीं होते। कौन बच्ची ऐसी है जो गाना और पढ़ाई साथ साथ करते हैं? गाना चलता रहता है और पढ़ती रहती है कोई ऐसी? अब हाथ, वो पीछे हाथ उठाया उसने, शाबाश। अरे कितनी अच्छी बच्चियां हैं, गाने के साथ पढ़ाई करते हैं, कितनी पावरफुल है वो। अरे ऐसी गलती नहीं करना, ये गलत आदत होती है। अच्छा, टेलीविजन और खाना कौन कौन साथ साथ करते हैं? मोस्टली सब करते हैं। सीरियल देखते हुए, गाना देखते हुए, फिर खाना खा रहे हो, गाना और खाना दोनों साथ साथ। तो ये काम गलत है। इसके साथ ही कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, वो टेलीविजन चला करके बैठ जाती हैं और अपनी लिखाई करना शुरू कर देती हैं, तो वह भी गलत है। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, टैब में कुछ ना कुछ चलता भी रहता है और उनकी पढ़ाई भी चलती रहती है, ये भी गलत है। इससे तुम्हारी जो पावर है वो बट जाती है। और अगर तुम उसको इकट्ठा करके अपनी पावर को आप अपने सब्जेक्ट पर लगा दो तो आपको पूरी तरह से ऐसे, ये जो मेमोरी है ना, ये वाली मेमोरी कितनी जीबी की है, हमारे ब्रेन में कितनी जीबी की मेमोरी है, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। इसका तो हम थोड़ा सा भाग भी यूज नहीं कर पाते ढंग से, मुश्किल से 5 या 7% यूज करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सकता है 15 या 20% यूज करते हो। लेकिन जो व्यक्ति इसको डेवलप कर ले वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो बेटे आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको अपना विकास चाहिए, तो उसके लिए एकाग्रता बनाने के लिए ओम साउंड। अब कैसे करते हैं ये मेरे साथ आपको करना चाहिए, ठीक है? गर्मियों के दिन जब गर्मियां हो, धूप निकली हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पानी पियो, 1 गिलास या आधा गिलास पानी पियो, और पानी पीने के बाद सफेद रंग का रुमाल, व्हाइट हैंकी, उसे गीला कर लो पानी में। कर सकते हैं? ये प्रयोग बता रहा हूं आपको मेमोरी डेवलपमेंट के लिए। तो आप क्या करेंगे? रुमाल को गीला करेंगे, और लेकिन व्हाइट होना चाहिए, या ग्रीन भी ले सकते हैं। ग्रीन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालता है, ये होती कलर थेरेपी। तो बैठ जाना चाहिए। अब सबसे पहले साउंड स्लो, एकदम धीमा धीमा करते हैं। 3 बार धीमा, 3 बार ऊंचे स्वर में, और 3 बार बिल्कुल धीमा। उसके बाद हम अपने कानों को बंद करके करते हैं, 3-4 बार कर लेते हैं। तो इस कम से कम 11-12 बार हमारी ये ध्वनि हो जाती है। और उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट उस ध्वनि को, उस साउंड को अपने अंदर से सुनो। किसी को सुनाई देता है? अच्छा, एक बात बताता हूं, इको साउंड जानते हैं? इको, ये करते हैं, इको करते हैं ना, ये बढ़ा देते हैं। जब इसको इको बढ़ा देंगे तो डबल डबल ऐसे आवाज आती है। आपने किसी कमरे में जिसमें सामान ना हो, उस कमरे में पंखा चलाइए, पंखा, और उसमें आप गायत्री मंत्र बजा करके रख दो। प्रयोग करके देख लेना। जिस कमरे में सामान ना हो उस कमरे में पंखा चलाइए, ऊपर वाला फैन, उसमें गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र या कोई भी मंत्र या कोई सॉन्ग
बजा करके चालू कर दो। अब उसको लगभग 20 मिनट तक बजने दो। उसके बाद क्या करें, आप साउंड बंद कर दीजिए, अपना जो इंस्ट्रूमेंट बंद कर दीजिए, पंखा चलता रहने दो और चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाओ। आप जानते हैं क्या होगा? वो साउंड, वो गायत्री मंत्र की ध्वनि वहां पर आपको सुनाई देती रहेगी, वो सुनाई देती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक इसी तरह से जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर ध्वनि करते हैं, साउंड करते हैं, तो जो बॉडी है इसमें वो ध्वनि फैल चुकी होती है, क्योंकि शब्द नाभि से उठ करके आते हैं, ऐसे उठ करके आते हैं जो वर्ड्स हैं। अच्छा, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट लगे, देखो कैसे शब्द निकल रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं। तो नाभि से उठ करके शब्द आते हैं, इतनी पावर है। अच्छा, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते थे ना, वो आपसे अलग नहीं थे, ये सच्चाई बताता हूं। क्यों? उन्होंने अपने को डेवलप किया था तो देवियां बन गई, और हमने डेवलप नहीं किया तो हम ढंग से इंसान भी नहीं बन पाए। तो अपने अंदर के देवत्व को जगाने के लिए लोग ऐसे सहारा लेते थे। तो बेटे अब हम क्या करेंगे, ओम साउंड करेंगे, उसके बाद लाफिंग थेरेपी, ठीक है? कमर सीधी और ज्ञान मुद्रा में ऐसे श्वास भरेंगे फेफड़ों में, फिर ओम की ध्वनि भरें श्वास। मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना, शांत होकर के ध्वनि करो, बहुत तेज ध्वनि नहीं करना है। फिर श्वास भरेंगे अपनी एनर्जी डेवलप करने के लिए, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। फिर भरें श्वास। फिर एक बार अपने अंदर महसूस करो कि ध्वनि सुनाई देती है क्या? इस बार श्वास भरेंगे ऊंचे स्वर से, खूब जोर से ध्वनि करेंगे। ओ फिर श्वास भरें, ऊंचे स्वर से करेंगे बेटा। ओ फिर एक बार देखो वातावरण में कैसी ध्वनि गूंज रही है, अंदर बाहर सब जगह ध्वनि की गूंज फैली हुई है। जिस समय सन्नाटा हो, शांत वातावरण हो, किसी की आवाज ना आ रही हो, उस समय ये ध्वनि करेंगे तो आपको ये सुनाई देने शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों को या बड़ों को ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है, वे साधक बन जाते हैं और उनका आंतरिक विकास
हो जाता है। इसके बाद धीरे से हाथों को उठाएंगे, अपने कानों को ढकेंगे जैसा मैंने तरीका बताया था ऐसे, और आंखें नहीं खोलेंगे बेटा। श्वास भरेंगे, धीमे स्वर से गूंज पैदा करेंगे, मां की गूंज करेंगे, मां। मां की, ओम नहीं, मां केवल। बस धीरे से दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों को ढक लें, चेहरे की मालिश करें और आंखें खोलिए। ये आप कपड़ा बांध करके करेंगे तो इतना ठंडा ठंडा लगेगा और बढ़िया आनंद आएगा। अच्छा लगा? इसके बाद क्योंकि मुझे लगता समय होने वाला होगा, अब हम लाफिंग थेरेपी थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर छुट्टी, ठीक है? तो हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपना आंतरिक विकास चाहते हैं, इंटरनल प्रोग्रेस। देखो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल में क्या लिखा था ऊपर ही कि ध्यान करने से बढ़ता है प्राकृतिक सौंदर्य। क्या था? ध्यान करने से, यानी कि मेडिटेशन करने से बढ़ता है आंतरिक सौंदर्य, और बाहर का भी बढ़ेगा। क्यों? जिसको अंदर से प्रकाश मिलेगा तो उसके चेहरे पर चमक आएगी। समझ गए? जिसको आंतरिक प्रकाश की अनुभूति होगी, और ये इम्पॉसिबल नहीं बेटे, ये आप अभ्यास करेंगे तो अभी से मैं सच्ची बताता हूं, अगर आपने अभ्यास शुरू किया, आप जिस विद्यालय से आए हैं उस विद्यालय में आप सर्वोपरि सबसे अलग ही दिखाई देंगे। तो अपना विकास करना ये बहुत अनिवार्य है। मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं आपको बोल देता हूं क्योंकि बेटियों से शेयर करूंगा। आप यहां से जब शिविर समाप्त करके अपने घर जाएंगे तो मेरे कहने से एक काम अवश्य करना। आप अपने पिताजी को प्यार करते हो? करते हैं ना? मां को प्यार करते हो? दादा दादी को प्रेम करते हो, प्यार करते हो? भैया को प्यार करते हैं? अच्छा, तो ये तो हमारे घर के फैमिली के लोग ऐसे हैं जिनके साथ में हम जीवन जीते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पिताजी को अगर कैंसर हो जाए अच्छा लगेगा बुरा? बुरा लगेगा ना? भैया को ऐसी समस्या बन जाए तो बुरा लगेगा ना? जिंदगी खराब हो जाएगी ना? तो घर जाकर के ये देखना, जिस किसी के पिताजी तंबाकू, गुटखा या शराब पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, आप उनके पैर पकड़ लो भले ही कि पिताजी हमें आपका जीवन प्यारा है। आप उनसे कर सकते हो मेरा काम ये, आप उनके पैर पकड़ने पड़े, उनसे रिक्वेस्ट करो जैसे भी कि पिताजी मुझे आपका जो जीवन है बहुत प्यारा है, आप मेरे बहुत अच्छे पिताजी हैं, बस मैं तो आपकी जिंदगी चाहती हूं। और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, अरे पिता का दिल इतना नरम है, वो बेटी के लिए बलिदान देगा अपने व्यसनों का। अगर आपके पिताजी ने आपके कहने से ये व्यसन छोड़ दिया, ये बुराई छोड़ दी, है कितना बढ़िया हो जाएगा। इसके साथ अगर किसी के पिताजी शराब पीते हैं तो बेटा उनके फेफड़े गल गए, क्योंकि लीवर तो भगवान ने एक ही दिया ना। ये तो मैं आपके द्वारा संदेश पहुंचा रहा हूं आपके घर। तो लीवर एक ही दिया है, लीवर डैमेज हो गया तो भगवान दूसरा नहीं देगा। किडनी खराब हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा, लंग्स सड़ जाएंगे तो बुरा हो जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट करो बड़े शांति के साथ, पिताजी को समझाओ, और भले ही अनशन करना पड़े, बोले आप शराब पिएंगे, आप बीड़ी पिएंगे और हम आज से छुट्टी, हम खाना भी नहीं खाएंगे। बोले आपकी सलामती के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए हमको बलिदान देना पड़ेगा, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें पिताजी अच्छे चाहिए। ऐसे अपने भैया को भी बताओ। तो इस तरह से आप अपने घर में जाकर, क्योंकि बेटियों की बात पिताजी जल्दी मानते हैं, मां जल्दी मानती है, मानेंगी देखना।
क्योंकि यहां से आप जा रहे हैं साधना करके, ये साधना है बेटे, आप अपनी प्रोग्रेस करके जा रहे हैं, आप काफी अच्छी अच्छी बातें सीख करके जा रहे हैं। तो आप घर जाएंगे तो आप देखना आपको कितना आनंद आएगा, उनको बताना। करोगे मेरा काम? कुछ बच्चे आवाज नहीं दे रहे। अपने घर की सफाई करना आपके हाथ में। मोदी जी कहते हैं कि देश की सफाई कर डालो, सारी गंदगी दूर कर दो, लेकिन मेरे घर में गंदगी भरी हो तो क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार की उन्नति करेंगे और अपनी भी उन्नति करेंगे। इसके बाद अब हम लाफिंग थेरेपी की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये संदेश देना था। एक पहली हंसी है मेरी, कौन सी हंसी बताई थी? कौन सी? मूक हंसी। मूक हंसी। और ये हंसी करने से आपके अंदर का डेवलपमेंट होता है। आपकी जो ग्रंथियां हैं जिनसे रस निकलते हैं, जूसेस छोड़ती हैं जो, वे एक्टिवेट हो जाती हैं अंदर से और पूरे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। कितना अच्छा लगेगा आपको। आइए मेरे साथ, आपको हंसी करना है। तो पहली हंसी ये, और ये हाथ यहां रखो ऐसे। ईमानदारी से करना, बेईमानी नहीं करना। बेईमानी करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। चलो ऐसे हाथ रखो। वो बेटी तो मुझे देख रही है, इसको ये लगता है कि भीड़ में मैं दिखाई नहीं दे रही किसी को भी। ऐसे अब यहां से हंसना शुरू करो। 1 2 3। अद्भुत, कितनी बढ़िया हंसी है। और अपने हाथों को रगड़ो, जोर से रगड़ो और चेहरे की मालिश करो। बड़े ढंग से मसाज कीजिए। ये आपने की कौन सी हंसी? मूक हंसी। और अब मैं कराता हूं आपको छौंका हंसी। ये पहली बार करेंगे आज आप। छौंका हंसी नहीं सुना आपने? सब्जी में छौंक लगाते हैं ना, छन्न की आवाज आती है। अब पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप करना बाद में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे हिलाते हैं। पहले मुझे देख लो। ऐसे श्वास के साथ आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और यहां से नीचे हिलाते हुए ऐसे हवा निकालेंगे। ठीक है? अब आप दोनों हाथ हिलाइए। शाबाश, हिलाओ। 1 2 3। हाथ ऊपर और हवा निकालते हुए। फिर 1 2 और 3। फिर एक बार करते जाओ। शाबाश। हाथ ऊपर, निकालो हवा। ये बच्चा बहुत शरारती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगली हंसी, जिसका नाम है चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर करो, ऊपर पूरे हाथ फैलाओ। अब ऊपर देखो आसमान में। अरे टेंट की ओर देखो। सोच लो दुनिया अपने बाप की है। 1 2 3। ये हंसी की आपने, जिसका नाम था चैतन्य हंसी।
इसके बाद अगली हंसी है जिसका नाम है उन्मुक्त हंसी। ये कल मैंने आपसे करवाई थी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए और ऐसे, इसको बोलेंगे नॉन स्टॉप धमाका। एक होता है दुखीराम। दुखीराम कैसे बैठता है? वो बेचारा मुंह के गेर नहीं बदलता, वो दिन भर दुखी रहता है, उसको हर समय गुस्सा रहता है, उसको नमस्ते करते में डर लगता है। मैं कि नमस्ते इसको किया और इसने झगड़ा किया। तो आइए, दुखीराम नहीं बनना है, सुखीराम बनकर कैसे गेर बदलो, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और, इसके बाद फाइनल गेर। तो ये हंसी थी उन्मुक्त हंसी। इसके बाद एक और हंसी है हमारी। कौन सी हंसी है? अच्छा, एक बात है, मैं एक जगह गया 5 साल के बाद, तो उनको मेरा रावण हंसी बहुत याद रहती है। एक हंसी है जिसका नाम है घूंघट हंसी। हमारी माता बहनें घूंघट करके कैसे हंसती हैं पता है? देखो, ऐसे घूंघट पकड़ेंगे और आगे निकालेंगे, और अब क्या करना है? तो इससे क्या होगा? हमारे ब्रेन पर इफेक्ट आएगा, हमारी नाड़ियों पर इफेक्ट आएगा। आप देखेंगे अद्भुत चमत्कार। रिफ्रेश करने का अपने लिए बहुत अच्छा साधन है ये। जैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, तो ठीक इसी तरह से ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए आज हमारे पास में केवल लैपटॉप बचा है, मोबाइल बचा है, और उससे रिफ्रेश नहीं, ये ब्रेन हैंग हो जाता है। इसके बाद अगली हंसी है जिसका नाम है अभी भी नहीं, हाँ, अभी भी नहीं। दोनों हाथ ऐसे, श्वास भरो, श्वास भरो, श्वास भरो, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगली हंसी, लास्ट, रावण हंसी। दोनों हाथ ऐसे कीजिए और रुको तो सही, 1 2 3। जिस किसी को टॉन्सिल्स की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो उनके लिए मेरे पास बढ़िया टेक्निक है। ऐसे बदलो, जल्दी हो जाओ, जल्दी, देर हो रही है। 1 जीभ निकालिए, 2 घूरिए, 3 दोनों हाथों को रगड़िए और गले की मालिश कीजिए। आप सभी ने बहुत शांति के साथ में, बहुत ध्यान के साथ में काफी चीजों को सीखा है और आपने हंसी क्रियाओं का आनंद लिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी के लिए
हम सब खड़े होकर के थोड़ी ताली बजाएंगे, अरे जोर से और जोर से। धन्यवाद धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।